हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेयर वी स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन। तो गाइस, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये मेरे स्टूडेंट ने ही सेंड किया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है इफ़ ए बी आर द वेक्टर्स। ये तो हैं 3 वेक्टर दे रखे हैं सच डेट, एक हमारे पास ये दे रखा है और एक इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनके इक्वल दे रखे हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें, और एक रिलेशन ये दे रखी है। तो हेयर बाय वी हैव सॉल्यूशन। अगर इसका देखें तो हम देख पाएंगे ऐसे। देखो इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू है ए डॉट सी के। तो हमें निकालना है b इक्वल्स टू सी दिखाना है। तो हमें b इक्वल्स टू सी दिखाना है। तो हम देखेंगे तो b और c को एक साथ ले लेते हैं। चलो यहाँ से इधर लेके आए तो ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक रिलेशन आपको दिख पा रही होगी, अगर हम इसको एक साथ ले लें। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है एक हमारे पास कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है तो उसको एसोसिएट करके ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये हमारे, अगर हम कंपेयर करें इस वाली जनरल इक्वेशन से जो हमारे पास पता है डॉट फॉर्म में, दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए बी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो आपको समझ में आता है कि ये जो ए वेक्टर है, यहाँ पे जो ए है ये इसको डिनोट कर रहा है, एंड बी वेक्टर हमारे पास इसको डिनोट कर रहा है, पूरा वेक्टर इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जब इतना समझ में आता है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आता है, कॉस आता है। एक रिलेशन हमारे पास इसके साथ और दे रखी है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो बी 0 होगा अगर ये पूरी टर्म 0 है, अगर ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है तो या तो बी 0 होगा, या कह सकते हैं ये जो वेक्टर्स है दोनों परपेंडिकुलर हों, ये तो कह सकते हैं। तो बाय इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम लिख सकते हैं इसको कि b क्रॉस b माइनस इक्वल्स टू 0, और लिख सकते हैं अगर ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ तो ये और ऑल्सो लिख सकते हैं, दैट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर है वो किसके, b माइनस सी वेक्टर के। तो ये दो चीज़ें हम लिख पाते हैं, इसको बना के ही छोड़ दो, दैट इज नाउ सेकेंड रिलेशन देखो आप, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसमें हम सेम करेंगे, इसको एक साइड में ले आएंगे। यहाँ पे ए है, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या लगाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसको वेक्टर को बाहर लिख सकते हैं। तो वेक्टर को जब हम बाहर लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कुछ नहीं किया है हमने, वेक्टर की प्रॉपर्टी में यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको हम एसोसिएट करके अलग से ऐसे लिख पाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक हमने पढ़ा है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर हम बात करें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तो इक्वल होता है हमारे पास ए बी साइन थीटा के। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, या तो मतलब ए का मैग्नीट्यूड 0 या फिर बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, जो ए हमारे पास है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास समझ में आता है कि बी 0 होना चाहिए फिर तो जब बी 0 है, या एक तीसरी टर्म क्या हो सकती है, यहाँ पे जो एंगल है वो 0 हो जाए, वो एंगल क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो हमें समझ में आता है कि या तो हमारे पास ए माइनस ये 0 हो जाए, या फिर ये क्या हो जाए, इनके जो एंगल हों ये 0 हो जाए, तो मतलब ये वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, ये दो कंडीशन यहाँ से बनती हैं। तब ये एक दो कंडीशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और ये दोनों कंडीशन में कि दोनों ये कंडीशन ए जो है पैरेलल परपेंडिकुलर है इसके, और ए पैरेलल आ रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। तो ये जब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो कौन सी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, ये या फिर ये। तो जब दोनों एक ही कंडीशन है तो हम लिख सकते हैं दैट इज ए माइनस सी इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू सी। हैंस इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ओके, थैंक यू।